शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों और बहनों। आइए आज सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की अव्यक्त मधुर मुरली का सार। अव्यक्त बाप दादा यानी प्रैक्टिकल जीवन की बातों को हमें समझाते हैं, सेवाओं को समझाते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कैसे अव्यक्त हुए, क्या क्या क्रियाकलाप किए उन्होंने, क्या क्या अवस्थाएं रही, उन सब का वर्णन होता है इस अव्यक्त में। वही सुनते हैं, रसास्वादन प्राप्त करते हैं। 16 सर्वगुण संपन्न का प्रतीक है ये अक्षर अंक 16/2 यानी फरवरी 2025 और रिवाइज कोर्स है 2 फरवरी 2004। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं भी और दुआएं और पुरुषार्थ वो वही कर सकता है जो अपने पूर्वजपन की स्मृति में रहे। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूर्वज पूज्य भी है, इसलिए इस कल वृक्ष के आप सभी जड़ भी हो तो तना भी हो। जड़ों में ब्राह्मण, तना में देवता। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः होता है। तो सभी अपने को ऐसी उच्च कोटि की सारे कल्प वृक्ष के पूर्वज समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं तो सही, लेकिन क्या हम भी समझते हैं? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके आप सभी साथी हो ना बच्चे। देखो, सर्व आत्माओं के तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकाश स्वतः ही मिलती रहती। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है जानते हो? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती रहती है। तो बच्चे, आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से अब समय अनुसार सर्व आत्माओं की पालना करना है। सभी को जरूरत है इंचार्ज की नहीं, पालनहार की जरूरत है। अपनी तरफ से पूरी पालना दो, पालनहार बनो। बाकी जिसका जैसा रोल, जिसकी जैसी किस्मत, जिसकी जैसी तकदीर, जिसका जैसा ड्रामा, उस पर छोड़ दो। अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो। आज के समय अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर बहुत छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है क्या? जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हो। क्या ये स्मृति रहती है? वाह, अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है या विश्व की सेवा याद आती है? बोलो बच्चे। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने भिन्न भिन्न देव देवियां देवताओं को पुकार रहे हैं। क्षमा करो, आओ, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज सुनने में आती है या नहीं आती है? बच्चे देखो, सबके पूर्वज हो, ऐसी स्मृति से सेवा करने से सभी अनुभव करेंगे कि हमें हमारा इष्ट, हमारे पूर्वज, हमारे पूज्य मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा
कोई धर्मात्मा, महात्मा आप जैसी देवी देवताओं के समान किसी की भी पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती। जितनी विधि विधान से मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती है, यानी हम आत्माओं की है। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। कभी कभी क्यों, कभी कभी नहीं क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं जानते हो? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं बाबा थोड़ा थोड़ा कभी कभी अप डाउन हो जाता है। देखो, आप बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, तो फिर धारणा में भी अविनाशी होनी चाहिए ना। अविनाशी ही होनी चाहिए या कभी कभी वाली होनी चाहिए? बोलो बच्चे। तो बाबा ने कहा देखो, बाप दादा अभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहता है हर एक समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी हो, मनसा वाचा मन वचन कर्म से। तीनों ही पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के बच्चे सेवा करें। सुना, ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का क्या कर्तव्य है, श्रेष्ठ सेवा क्या है, यह भी मालूम होना चाहिए। बच्चे, दुआएं देना और दुआएं लेना, यह है सर्वश्रेष्ठ सेवा। आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं ना, दुआएं लेकर जाते हैं मंदिर से। कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है बच्चे दुआएं देना और दुआएं लेना। जो देंगे वही कई गुना आकर के आपको मिलेगा जीवन में। समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। क्या पुरुषार्थ करना है अभी हमें? समय परिवर्तक के पहले, समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आपको देखकर लोग भी कुछ कर ऐसा जो लोग तुझे देखकर बनना चाहे तेरे जैसा, ऐसी बातें आती। सुना, करेंगे, सभी करेंगे। अच्छा, फिर सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने सभी आत्माओं को मुबारक दी। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ। सुना सभी ने, पहली लाइन में सुना, दूसरी में सुना, बाबा सभी को बताते। अच्छा बच्चे, अभी रूहानी ड्रिल याद है? बाबा ने ड्रिल कराई और फिर बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल याद है? एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो ना। लाइट हाउस हो ना, तो एक सेकंड में सभी चारों ओर के देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट की साकाश दो, शक्तियां दो, साकाश दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व की ओर दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का, सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआओं सहित नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। आइए सुनते हैं आज का वरदान। विश्व की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी आत्मा भव। बाबा में कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनकी निश्चय की अटूट रेखा
अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन नीचे बीच बीच में कभी खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले मस्तक में अर्थात स्मृति से सदा विजय का तिलक उनके मस्तक में नजर आता है लगा हुआ, अप डाउन नहीं होती। वे जन्मते ही सेवाधारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन सफल करने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है आज का, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। जो भी हो फुल स्टॉप। आप व्यक्ति इशारा है आज का, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को बच्चे अपनाओ। एकाग्रता दुनिया में बहुत बड़ी ताकत है और यहाँ पर भी है। तो आइए रसास्वादन लें उसका, एकाग्रता का और एकांतवासी बनने का। बाबा ने डिटेल में क्या कहा, एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकते। अनेक तरफ बुद्धि योग टूटा हुआ हो और एक से जुटा हुआ हो, अर्थात एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकाग्र भी होगा मन बुद्धि उसका और एकांत प्रिय भी वो सहज हो सकता है। सोचना है 6:30 से 7:30 बजे शाम को सभी भाई बहनें संगठित रूप में अभ्यास करें, शुभ संकल्प करें, मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रहे। जी सभी बहन भाइयों को पुनः अपने सेवा साथी भाई की भाई ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलते हैं फिर कल मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का लेकर के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।